हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 125 सॉल्व करने जा रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका 2013 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो आया था मैथ्स सेक्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बोलता है इफ द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम मेजरिंग 20 मीटर्स इनटू 16 मीटर्स इज ₹6400। पकड़ लीजिए, ये आपका एक रूम है। ठीक है, ये आपका रूम है। तो इसका इफ द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम मेजरिंग 20 मीटर इनटू 16 मीटर, यानी इसका लेंथ जो 20 मीटर है और ब्रेड जो 16 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट जो है दिया हुआ है, ये रूम का जो कारपेटिंग करने का कॉस्ट जो पैसा जो है 6400 है। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वाइड ऑफ द कारपेट व्हेन इट्स प्राइस। मैंने पकड़ लीजिए ये जो कारपेट है, ठीक है, तो इसका जो वाइड पूछ रहा है, ये वाला पोर्शन जो वाइड, ठीक है, वाइड वाला WIDTH वाइड। फाइंड द वाइड ऑफ द कार व्हेन इट्स प्राइस। तो इसका जो है ये कारपेट का जो ना, ये कारपेट का पर मीटर का है आपका पैसा जो लेगा बोला है ₹30 लेगा बोला है। ठीक है, पर मीटर, इसका पर मीटर 1 मीटर का जो है आपका ₹30 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द वाइड ऑफ द कारपेट। हम लोग को निकालना है वाइड ऑफ द कारपेट। तो इसके लिए क्या करेगा, देखिए जितना बड़ा आपका रूम होगा उतना बड़ा कारपेट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे कि लिखिए एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट। हाँ, एरिया ऑफ द रूम जितना बड़ा आपका रूम होगा उतना बड़ा आपको कारपेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रूम देखिए, ये जो शेप जो है रेक्टेंगल में है, लेंथ टू ब्रेड, ये भी रेक्टेंगल में है। तो एरिया ऑफ द रूम क्या होगा आपका, लेंथ इंटू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है। उसी तरह एरिया ऑफ द कारपेट क्या है, ये भी रेक्टेंगल का शेप में है, इसका भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अभी देखिए एरिया का ऑफ द रूम लेंथ कितना है, 20 है, ब्रेथ कितना है, 16 है। लेकिन ये जो है कारपेट का तो, ये कारपेट का तो लेंथ भी नहीं दिया है, ब्रेथ भी नहीं दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए, कारपेट का लेंथ निकालने के लिए आप ऐसा करिए, तो ये कारपेट का जो है, ये कारपेट, टोटल कारपेट जो ये रूम में लगाने का जो पैसा जो था 6400 था, 6400 था, उसको लीजिए। उसके बाद इसका कुछ दिया है ना, 1 मीटर का कितना लेगा बोला, 30 लेगा बोला है ना, तो ये 30 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ये 6400 कहाँ से आया है, ये 6400 जो ये है, और ये 30 कहाँ से आया, ये है। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा है 6400 बाय 30 इंटू ब्रेथ। तो इसमें हमको ब्रेथ निकलना है। हाँ, तो पकड़ लीजिए ये 30 जो यहाँ ई से मल्टीपल करके और 6400 नीचे गिर जाएगा। हाँ, नेक्स्ट में क्या होगा, ये 30 जो इससे मल्टीपल करेगा 6400 नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हमको ब्रेथ को निकालना है। 20 इंटू 16 इंटू 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ चला गया, ये नीचे आ गया। हाँ, 6400, ये हमका ब्रेथ है, BREADTH ब्रेथ। अब देखिए ये 0 और ये 0 कट गया। हाँ, ये 0 और ये 0 कट गया, 2 बचा ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कट गया। हाँ, 2 से कटा है। हाँ, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 2 जा 4 का 32 बच गया। अभी देखिए 16 और 32 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। उसके बाद 16 और 32 8 से भी जाएगा, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16,
8 4 जा 32। तो हम लोग कितना मिला यहाँ में 2 इंटू 3 कितना आएगा, हम लोग यहाँ आ रहा है 2 3 जा 6/4 इक्वल टू ब्रेक कितना मिल रहा है। तो इसको हम लोग और कर सकता है 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो हम लोग का ब्रेथ कितना मिल रहा है BREADTH ब्रेथ होता है हम लोग का 3/2। तो 3 को आप 2 से डिवाइड करिए कितना होगा 1.5 मीटर। तो ये हम लोग का 1.5 मीटर। तो हम लोग का ब्रेथ जो हम लोग का आंसर कितना है, ब्रेथ कितना मिला, ब्रेथ का मतलब क्या है वाइड है, वाइड और ब्रेथ दोनों सेम वर्ड है। हाँ वाइड हम लोग को मिला 1.5 मीटर। तो ये हम लोग का आंसर डी है। हाँ आंसर क्या है हम लोग का यहाँ जगह नहीं यहाँ लिख रहे हैं, हाँ सर यहाँ लिख दे रहे हैं हम। हाँ आंसर डी 1.5 मीटर। तो चलिए एक बार हम लोग फाइनल रिवीजन दे देता है। हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन सिंपल है, आपका रूम है दिया है, रूम जो है 20 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 16 मीटर, यानी लेंथ जो है 20 मीटर, ब्रेथ 16 मीटर, लेंथ 20 मीटर 16 मीटर है। और ये आपका रूम को पूरा को कारपेट लगाना है, ठीक है। तो ये पूरा रूम को कारपेट लगाने के लिए पैसा जो टोटल कितना लगेगा 6400। और कारपेट का जो है पैसा जो 1 मीटर का कितना लेगा बोला है 30 लेगा बोला है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है क्वेश्चन, ये कारपेट का जो वाइड निकालना है, क्या निकालना है कारपेट का वाइड, इसको निकालना है। हाँ इसको निकालना है, ये हम क्वेश्चन का दिया है ना, इसको निकालना है। तो हमने क्या किया देखिए, जितना आपका रूम होगा उतना आपको कारपेट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कारपेट। तो एरिया ऑफ द रूम, ये रूम जो रेक्टेंगल का शेप में है ना, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ लगाया। और ये भी कारपेट जो रेक्टेंगुलर शेप में, इसलिए हमने लेंथ इंटू ब्रेथ लगाया। और लेंथ और ब्रेथ जो रूम का ऑलरेडी दिया हुआ है 16 मीटर, 16 इंटू 20 इंटू 16। और लेंथ देखिए तो, लेकिन ये आपका कारपेट का तो लेंथ भी नहीं दिया, ब्रेथ भी नहीं दिया। तो इसलिए हमने लेंथ को निकाला। लेंथ को निकालने क्या किया, जितना वो कारपेट को लगाने के लिए पैसा था उसको लिखा है 6400 और बाय 30 है कि नहीं। 1 मीटर कितना लेगा 30 लेगा बोले ना, तो इसलिए 30 आया, ठीक है। तो लेंथ का जगह में ये लगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या 30 जो ये पूरा को मल्टीपल करेगा 6400 नीचे गिरेगा, गिर गया। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या कहते हैं ये जीरो कट दिया, फिर ये जीरो कट दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 64 बचा ना, कट गया। उसके बाद में हमने क्या 64 बचा है, तो 2 1 जा 2, 2 3 6 2 2 जा 4, 2 से ऊपर नीचे कट गया। उसके बाद क्या बचा हमको 16 और 32 बचा। तो 8 2 16 8 4 32। तो 2 3 जा 6 आया और 8 4 आया। तो इसको 3 2 3 6 2 2 जा 4 किया, ठीक है। तो हम लोग का ब्रेथ जो निकल गया। और हम लोग का लास्ट आंसर जो है ये है। तो इसको जो हम किया है आप देख सकता है। और ज्यादा कटा सिंपल ऐसे भी हो सकता है। ये जो हम लिखा है ये खत्म हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक ओके है। तो इसमें शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, हम इसको थोड़ा अलग से हम कर देगा। क्या था 20 इंटू 16 इंटू 30 ना बाय 6400 ये था ना। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जीरो कट गया, ठीक है, ये जीरो कट गया। उसके बाद देखिए 16 2 इंटू 16 2 ये पूरा मल्टीपल करने से अभी देखिए 16 ये ना 8 2 16 8 8 जा 64, ठीक है। फिर 2 4 जा 8 2 2 जा 4। तो आपका निकलता है 3/2 जो कि है आपका 1.5। तो ये तो सेम ही है, आप करने आराम से सक जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हम मेंसुरेशन का पोर्शन में मेरा जो यूट्यूब में जो मेंसुरेशन करके जो हम लिखा है सब्जेक्ट जो, उसमें आप देख सकता है। तो ऐसे वाला वीडियो वहाँ मिलेगा, आप और प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा।